अब हम लोग 1.1 के बाद 1.2 चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन चालू करने से पहले जो उदाहरण है उसको उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि संख्या 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के पावर जो n संख्या है, ठीक है, अंक है, तो इस जो संख्या है, अंक है, इस संख्या में यदि n का मान जो है प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि 4 के पावर ऐसा कोई अंक है, 1 या 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी अंक, यदि 4 के पावर वे अंक रखेंगे तो जो अंक आएगा उसके लास्ट जो अंक आएगा, डिजिट आएगा, जो 0 होगा। जैसे समझिए बात को, मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि 2 के पावर यदि हमने 2 कर दिया, ठीक है, 4 कर दिया, ठीक है, तो 2 का 4 करने का मतलब क्या है कि 2 का 2 2 2 4 बार, ठीक है, 1 2 3 4 4 बार, 2 के पारा 2 बार तो 4, 4 के पारा 2 बार तो 8, 8 के पारा 2 बार तो कितना है 16, ठीक है। तो इसके अंतिम स्थान पर क्या आया 6। लेकिन इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अंक खोजिए n का मान जो कि 4 के यदि उसके पावर देंगे तो इस स्थान पर जो 6 मतलब कि अंक आया है वे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा अंक खोजिए कि जो 4 के पावर यदि हम उस अंक को देंगे, ठीक है, n पावर को देंगे, इन्फिनिटी पावर को देंगे, ठीक है, कोई भी अंक को यदि देंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट वो 0 आना, 0 आना चाहिए, ठीक है, यही कह रहा है। तो एक बात को ध्यान रखिए कि दुनिया के कोई भी अंक यदि इकाई स्थान अंतिम स्थान 0 होगा तो वे संख्या क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, मतलब कि 5 से भाग लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 3 8 10 हो गया, ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो भी है टोटल 5 से इसका भाग पूर्णतः लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी अंक ले लो, 2 1 4 3 5 8 9 11 13 और लास्ट डिजिट में 0 लगा देंगे, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में यदि 0 लगा देंगे तो इसका मतलब कि ये टोटल अंक क्या होगा 5 से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यही हमको कहने का मतलब, यही तात्पर्य यही है कि जो अंक जो हम रख रहे हैं n का मान 4 के पावर n जो दिया है, तो 4 के पावर ऐसा अंक रखना है, ठीक है, ताकि जो अंक टोटल इसका पावर बन के जो अंक आए उसके x y z, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में रहा है क्वेश्चन? अब आइए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, हल इसका क्या होगा, ठीक है। यदि यदि 4 के पावर n अंक 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 टोटल हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देते हैं, ठीक है। आइए देखिए हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि यदि 4 के पावर n अंक में n का कोई ऐसा मान है, ठीक है, जो कि अंतिम अंक शून्य कर दे, मतलब n का कोई ऐसा अगर मान है जो कि 4 के पावर पर रखने पर उसका मान जो है अंतिम अंक जो है क्या वे संख्या 5 से विभाजित, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि 4 के पावर यदि n में n का स्थान पर यदि कोई भी अंक रखेंगे, ठीक है, इस n के स्थान पर, तो जो अंक आएगा x y x z या y, ठीक है, तो अंत या अंतिम में 0, तो यदि ऐसा अंक आएगा तो वे संख्या क्या होगा 5 से विभाज्य होगा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसलिए 4 के पावर n का एक गुणज 5 होगा, मतलब कि 5 जो है इसका गुणज होगा, क्यों? क्योंकि अंतिम स्थान में यदि 0 आता है तो, ठीक है। अब आगे, ठीक है, लेकिन 4 के पावर जब n दिया है तो 4 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर n, ठीक है, या
2 के पावर 2 अब ब्रैकेट में n, ठीक है, होल में टोटल दोनों का स्क्वायर जो होगा पावर जो होगा n होगा, ठीक है, लिख सकते हैं। और जानकारी है कि यदि पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर पावर दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है या 2 के पावर 2n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए 4 के पावर n के तुलना में 2 गुना 2, ठीक बा, अंतिम में कहला 2 के पावर 2n आइल, ठीक बा। अब एक बाद हमने के देखल जा कि यदि कोई भी बड़ा अंक के यदि हमने के अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना जाए, ओकरा के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना जाए, तो अब ओकरा से छोट में ना टूट सकता, ठीक बा। जैसे कि मान लो कि एजा 4 बा, ठीक बा, 4 बा है तो 4 के हमने के तोड़ सकता है, तो 2 गुना 2 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब एकरा से छोट में ना टूट सकता है, ठीक बा। इहे आधारभूत पर में कहल, ठीक बा। मान लो एकरा के 10, ठीक बा, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तुरंत में तो का लिखम, एगो लिख सकता है 2 आ एगो लिख सकता है 5, कैसे कि दुइयो का है अभाज्य संख्या, पांचों का है अभाज्य संख्या, दोनों के गुना के पर 10 आ जाला, ठीक बा। मान लो 20, ठीक बा, तो 20 का हमने क्या लिख सकते हैं, 2 आ गुना 2 का हुई 4 आ 4 के फिर 5 से गुना करब जाए, तो दुइयो का है अभाज्य संख्या, दुइयो का है अभाज्य संख्या, 5 का है अभाज्य संख्या। अब एकरा से छोट में ना टूट सकता। तो यह कहे के मतलब कि जौन बड़ा संख्या के हमनी के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देगा और तो अब ओकरा से छोट ना हो सकता, ठीक बा। तो हमनी के तोड़ला के बाद 4 के पावर n के तोड़ला है तो का आइल है 2 के पावर 2n आइल है, ठीक बा। तो अब यह बात के लिखल जाए कि आधारभूत प्रमेय से होता है कि यदि किसी भी अंक का गुणज अभाज्य संख्या के रूप में आ जाता है, ठीक है, तो अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता, अब मतलब उससे छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए 4 के पावर n का अभाज्य के रूप में तोड़ने पर 2 ही आ रहा है, ठीक। अब 2 से मतलब कि छोटा नहीं किया जा सकता है, अतः 4 के पावर n में n का कोई ऐसा मान नहीं है, ठीक है, जो कि अंतिम अंक को शून्य कर सके। मतलब कि 4 के पावर n में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, कोई भी अंक नहीं है जो कि n के स्थान पर रखेंगे तो जो अंक आएगा उसके अंतिम अंक में अंतिम स्थान पर 0 आए, ठीक ले। इसलिए ये जो 4 के पावर n है इसके n में कोई अंक नहीं है जो कि टोटल संख्या में अंतिम अंक को शून्य कर सके।